अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक, 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहता, उसकी भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा, मेरी करेगा मुझे प्राप्त होगा, मुझे मेरी भक्ति करेगा जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, सनातन परम धाम नहीं प्राप्त हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहाँ जाने के बाद फिर दौड़कर कभी संसार बन जाते, और उसके बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, और ये जन्म मरण का कष्ट मिट नहीं सकता। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का 8, 9, 10 आपको रूबरू करते हैं। अध्याय नंबर 8 का, और यहां से शुरू करेंगे। यहां तक तो ये इसने अपना बता दिया है कि हे अर्जुन, 7वें तक तो कि अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन भाव से युक्त होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। और फिर 8वें में क्या कहा है, अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। यहां देखिए, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के, ओहो देखो पुण्यात्माओं, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ये सरपुरुष है, ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर इन सबसे उत्तम परमेश्वर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहां बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। देखिए हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, ये नहीं अभ्यास योग युक्तेन, जो मंत्र बताए हैं उनके अभ्यास करने से, और दूसरी ओर न जाने वाले से, यानी और कोई साधना नहीं करने वाला व्यक्ति, और निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप नहीं, परम दिव्य पुरुष को, अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब देखना 9वें में क्या कहा है, ये 8वां हमने पढ़ दिया, 9वां में 8वें का 8वां पढ़ दिया, 9वां यहां लिखा है कि यहां पर कवियम शब्द भी लिखा है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लंबा विषय बन जाएगा। जो इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, कवियम का अर्थ होता कबीर देव लिखना था, जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंत्रता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम साकार परमात्मा तेजो में शरीर युक्त, इसका अर्थ ये बनता है अविद्या से परे, अति परे, यानी जो इसको कोई नहीं जानता, सब उस सच्चिदानंद परमेश्वर का सेवन करता हुआ। और 10वां श्लोक 8वें अध्याय का, करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस 3 मंत्र के जाप का स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, दिव्य रूप परम पुरुष को, गीता ज्ञान दाता से अन्य जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीत